अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मसूर की दाल और चावल बनाने का बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका शेयर करने वाली हूँ। मसूर की दाल मैंने ली है हाफ़ टी कप और इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने 15 मिनट सोक किया है। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है साल्ट और 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको 20-25 मिनट के लिए जो है वो बंद कर दिया है प्रेशर कुकर में। आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो मसूर की दाल बॉयल हो चुकी है और बिल्कुल नरम हो चुकी है। और अब जो इसमें पानी रह गया इस पानी को मैं ड्रेन कर दूंगी। अब यहाँ पे आपको चेक करवाती हूँ कि दाल कैसी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है आफ्टर 20 मिनट्स। तकरीबन हाफ़ कप पानी छोड़कर बाकी सारा पानी मैंने निकाल दिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मेथी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा प्याज, चंद जो लहसुन के और एक टमाटर। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड करके इसको दाल में शामिल कर लिया है। अब मैं मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी ताकि ये जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और यहाँ पे चावल मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और ये जो है मैं बघार तैयार करने लगी हूँ। 3 से 4 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब इस पेस्ट को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आफ्टर 2 मिनट हमारा बघार जो है वो रेडी हो चुका था और मैंने इसको दाल में शामिल कर दिया है। और अब मैं मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए जो है वो कुक करूँगी। और जो दाल है वो भी थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं फ्लेम को टर्न ऑफ करूँगी। अब यहाँ पे चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं और इनका पानी ड्रेन करके मैंने इसको दिया है 5 मिनट के लिए दम। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लिए दाल चावल डिश आउट और प्लेट को करूँगी थोड़ा सा डेकोरेट और इसको करूँगी डिनर में इंजॉय। तो ये थी आसान सी दाल चावल की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।